ध्यान समझो। अभी इससे पहले जो हम पढ़े थे चैप्टर सेकंड में कक्षा 7 का इतिहास है, सल्तनत काल पढ़े थे। सल्तनत काल का सेकंड टॉपिक है सल्तनत काल का विस्तार। ठीक है, किस प्रकार से सल्तनत काल आया, कैसे इसका विस्तार हुआ, उसके विषय हम लोग चर्चा किए थे। देखो, इससे पहले हमने मोहम्मद गोरी को बताया। मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद रुकनुद्दीन। ठीक है, रुकनुद्दीन के बाद बलबन, बलबन मर गया, सल्तनत वहां पर वाला समाप्त हो गया, जिसको हम गुलाम वंश कहते थे। गुलाम वंश के बाद आ गया खिलजी वंश। देखो, बलबन का पुत्र था कैकुबाद, कैकुबाद का लड़का था कैमुअर्स, कैमुअर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दिया। ध्यान समझो, कैमुअर्स छोटा सा बालक था, कैमुअर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसकी देखभाल करता था, कैमुअर्स देखभाल करता था, देखभाल करते करते टपका दिया और बन गया राजा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी क्या होता है वो समझो। जैसे अफगानिस्तान का जो गर्म प्रदेश है, गर्म क्षेत्र, वहां गर्म क्षेत्र को खल्ज प्रदेश कहा जाता है, और वहां के रहने वाले लोगों को खिलजी कहा गया। समझे, वही खिलजी है। तो खिलजी जो डायनेस्टी है उसका जो संस्थापक है वो कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्योंकि गुलाम वंश को समाप्त कर दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक योग्य शासक था, इसमें कोई शक नहीं था, परंतु कुशल प्रशासक होने के साथ साथ अच्छा डिप्लोमेट्स नहीं था। ध्यान समझो, यहाँ पर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक, वो 6 साल तक रहा है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब दिल्ली पर बैठा, उसको मतलब इतिहास में लिखा है कि वह एक उदार शासक था। उदार मतलब किसी की बात को आसानी से मान लेना और अपनी बात को मनवा लेना। ठीक है, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होना, एकदम टाइट नहीं होना, मतलब उदार होना, किसी की बात को आसानी से मान लेना। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक, वह उदार और सहिष्णु शासक था। उदार सहिष्णु का मतलब ये होता है सभी धर्म का सम्मान करने वाला, टॉलरेंस था। जैसे हिंदू मुस्लिम ये सब उसके अंदर ही नहीं था, समझे कि नहीं। अब देखिए, उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया। एक्चुअली इससे पहले जो बलबन शासक था, बलबन ने क्या किया था वो समझो। बलबन ने कहा कि जब मैं किसी गरीब को देखता हूँ बरबस ही मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है, मन करता है उसका गर्दन। बड़ा कठोर नियम था उसका। वो सोचता सजदा और पैबोस का नियम लागू किया था, नैरोज का प्रथा अपनाया था। वो सजदा पैबोस जाते हो ना, ऐसे करते करते जाएंगे, फिर लौट करके पैर छू लेंगे, झुक के नहीं, एकदम लेट के पूरा। उसको सजदा और पैबोस, बड़ा स्ट्रिक्ट नियम था। दरबार में कोई जाता था तो केवल मतलब बैठा रहता था, एकदम हंसना बोलना नहीं है, मजाक नहीं करना है, हा नहीं करना, हा करोगे चैन छोटा कर देगा। बड़ा खतरनाक आदमी था, एकदम सीरियस रहो उसके सामने। क्या समझे? इसलिए वो कहता था कि मतलब कपड़ा जो पहनता था ना, जैसे हमको देखते हो हमेशा बदल बदल, वो भी बदल बदल कपड़ा पहनता था, एक कपड़ा हमेशा नहीं पहनता था। एक जैसे संडे के पहनना है, मंडे के पहनना है, ट्यूसडे के पहनना, बड़ा नियम लागू किया था, बड़ा नियम कानून से चलता था, समझे, कानून कठोर था। लेकिन यहाँ पर जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, उसके पोते को मार दिया और नियम को सरल बना दिया। कुछ बात समझ नहीं? अब इसका एक भतीजा था, उसका भतीजा का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या काम किया वो देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, ये है अलाउद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे हैं। भतीजा मतलब भाई का लड़का। हाँ, जलालुद्दीन जान के असर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
इनका ये भतीजा है और इनकी बेटी शादी कर लिया। इसकी बहन ये हुई नहीं, उसी शादी कर लिया। इसका मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अलाउद्दीन भतीजा भी था, दामाद भी था। भतीजा दामाद दोनों, भतीजा और दामाद दोनों था। जैसे भाई का लड़का था, इनके बेटिया सजीव कर लिया तो दामाद हो गया, भतीजा दामाद दोनों हो गया। ऐसा हो गया करते हैं। चलो देखो, तो हुआ क्या, अलाउद्दीन खिलजी एक बार एक्चुअली ये यहाँ पर जो है अवध का, देखो इसमें लिखा ये अवध का और कड़ा का ये सूबेदार था, रक्षा मंत्री था, इकतादार था। एक दिन इसको भेजा गया देवगिरी आक्रमण करने के लिए। देवगिरी है साउथ इंडिया में, देवगिरी। वहां पर जब आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी को ढेर सारा धन लूटा, ठीक है, धन लूट करके लेके आया। ये गंगा नदी है, ठीक है, इस पार वो आया ही नहीं, कह रहा है हम नहीं आएंगे। कई दिन बीत गया तो जलालुद्दीन ने कहा कि अलाउद्दीन तुम कहाँ हो? तो अलाउद्दीन ने कहा कि हम इलाहाबाद रुका है। क्या काम? कह रहा आओ, काम है, दिल्ली आओ। अलाउद्दीन ने कहा हम दिल्ली नहीं आए। क्यों नहीं आओगे? कह रहे कि हमें डर लगा कि हम आए तो हमें मार देंगे, मतलब हमको मार देंगे। ये अलाउद्दीन ने कहा जलालुद्दीन से, अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आप हमारी हत्या कर देंगे, हमको डर लग रहा है, आप हमारे चाचा है इसलिए आप ही चले आइए। तो इनको लगा कि भतीजा है, पुत्र के समान है, दामाद भी पुत्र के समान ही होता है। चल दिए दिल्ली से, टिक 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 आ रहे हैं, ठीक, आ गए यहाँ ये अलाउद्दीन आ गए, यहाँ चले थे, यहाँ आ गए। अब इलाहाबाद में एक भतीजा खड़ा है, एक बार है बीच में नदी में, हाँ यहाँ खड़ा की जोहत है, यहाँ खड़ा की जोहत है। कह रहा है अब अच्छा इधर आ जाओ, यहाँ तक आ गया, जाओ करना ही नहीं है, और इधर ये जो है कहा कि चलो अच्छा ठीक है, 2-3 सैनिक लिया, इसके बाद गंगा जी को क्रॉस कर गया, इस बार आया। तो अलाउद्दीन देख करके बड़ा भावुक हो गया, कह रहा है चाचा ये गले मिल लेते हैं, बड़ा दिन हो गया भेंट की, भेंट गले लगे और गले काट दिए, मार दिया। किसको समझी? अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को मार दिया, चाचा को हत्या कर दिया। सोच रहा है कैसे कैसे लोग हैं, ये सोचते जलालुद्दीन छोटा सा लड़के को मारा था, उसको काट करके तब राजा बना था। तो अब ये नहीं काटे जाएंगे क्या? इसने हत्या कर दिया उसकी, अब बन गया शासक, समझे? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया, राजा ही बन गया। अब ये है देखो, ये हाँ ये है कुर्सी, ये खड़ा है कुर्सी पर, यहाँ अभी बैठे हैं कुर्सी पर। अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है कि एक कुशल शासक था, ठीक है, कुशल शासक था। और ये माना, देखो इसको माना जाता है कुशल शासक के साथ साथ अच्छा राजनीतिज्ञ था, ठीक है, मतलब लोगों को मिलाने का तरीका भी उसके पास था। उन्होंने 1296 से 1316 तक शासन किया, इसके बीच उन्होंने बहुत काम किया। अलाउद्दीन खिलजी जो धर्मगुरु होते हैं, जैसे एक लड़की, जैसे शासन सत्ता मैं समझ रहा हूँ, पंडित जी आए हमारे पास, कह रहे आप ऐसे कर रहे, ऐसे करना चाहिए, तो मेरा ये फर्ज है कि पंडित जी आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, समझे कि नहीं? वैसे ही उसमें भी होते थे, उसमें धर्मगुरु उलेमा होते थे, जिसको मुस्लिम उलेमा कहा जाता है, जैसे इसमें पंडित होते हैं उसमें उलेमा होते हैं। उलेमा ने इनको मतलब हस्तक्षेप किया शासन में, तो उन्होंने कहा कि
आप मेरे धर्म मतलब आप मेरे शासन में हस्तक्षेप मत करिए। धर्म और शासन अलग है, समझे? देखो अलाउद्दीन 1226 में दिल्ली गद्दी पर बैठा, वह महान विजेता, कुशल शासक और अच्छा राजनीतिक, ये सब मैंने बताया गया। देखिए जिस समय वह दिल्ली की गद्दी को संभाला था उस समय वहां पर अव्यवस्था बहुत ज्यादा था, उलेमाओं का दखल था, मैंने आपको जस्ट बताया उलेमा में। देखिए अब इसके बाद जो सरदार थे, अमीर सरदार, वो भी विद्रोह कर रहे थे और मंगोल का आक्रमण हो रहा था। मंगोल जो मंगोलिया में है, चीन के जस्ट ऊपर मंगोलिया, वहां से आक्रमण कर रहे थे लगातार। उससे भी उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और संघर्ष करने में सफल भी रहा है। सनी ने सुनियोजित ढंग से लड़ा अलाउद्दीन खिलजी। अब एक ऐसा शासन सत्ता संभाला है, अभी उसको बताते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है? देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जो काम किया उससे प्रमुख का क्या कार्य था? सबसे बड़ी बात है सैनिक सुधार, दूसरी बात है कृषि व्यवस्था में सुधार, तीसरी बात है अमीर सरदारों पर नियंत्रण, चौथी बात है पीडीएस की व्यवस्था। पीडीएस क्या होता है? जो आप लोग अनाज जो मिलता है 5 किलो, उसका शुरुआत वही किया था उस समय अलाउद्दीन खिलजी। देखो सैनिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी की एक प्रमुख व्यवस्था थी। अलाउद्दीन खिलजी जो भी राज्य जीतता था उसका जो श्रेय दिया है कुशल सेना को दिया है। अच्छा तो कुशल सेना नहीं होगी तो आदमी कोई चीज जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा, ठीक है? तो उन्होंने क्या, अलाउद्दीन खिलजी के विजय का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को जाता है। थोड़ी पावरफुल सेना थी, उसके सेना में 4,75,000 सैनिक थे, 4,75,000 सैनिक थे। अब देखो एक प्रथा है दाग, एक प्रथा है हुलिया। ये क्या होता है? दाग और हुलिया प्रथा हमारा। देखो होता क्या है, बात मत करो। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा जैसे मान लो हम जैसे सुल्तान है कोई, जैसे मान लो मैं सुल्तान हूँ, हमारा कोई सरदार है, सेनापति है। सेनापति को कहा गया कि तुम इतने सैनिक रखो, इतने घुड़सवार रखो। सैनिक घुड़सवार सही होता है, ठीक? तो घुड़सवार जैसे मान लो एक मतवार में है, एक तिलेरी में है, एक मझगवा में है, खराना में, भैसावा में, जहां भी। जैसे मैं जांच के लिए निकलूं, जैसे सुनो, अगर मैं मतवार में जांच कर रहा हूं तो तिलेरी पूरा घोड़ा इतनी देर जांच करेगी। फिर मैं तिलेरी में जाऊं तो मतवारा वाला घोड़ा पहुंच जाए वहां पर, तो इससे क्या होगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक? तो सुल्तान ने क्या किया, जैसे तिलेरी की जो घोड़ा है उसका जो हुलिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई किस रंग का पूरा लिखा जाता था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि घोड़ा को पीछे दागा जाता था। अगर तिलेरी घोड़ा है तो वहाँ दागा रहेगा, यहाँ का घोड़ा है दूसरे प्रकार से दागा रहेगा, ठीक है? तो वहाँ की सेना, वहाँ का घोड़ा, यहाँ घोड़ा एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे ना, अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने दाग और हुलिया प्रथा को बनाया। समझ पाए? पूरा सैनिक घोड़ा सबको क्या किया उन्होंने, पर हुलिया लिखता था और दागता था। इस प्रकार से उसका जो मतलब जो ये अधिक पैसा खर्चा होने वाला था वो बच गया। दूसरी बात उन्होंने क्या काम किया, सैनिकों को नगद वेतन देता था। जैसे तुम आज काम करो तुरंत तुमको पैसा मिल जाए, खुश हो जाओगे? या आज काम करवा के 1 महीने बाद पैसा देता, गुस्सा करके अगली बार आया बताइए। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो तुरंत पैसा देता था, नगद वेतन देता था, पहली बात। दूसरी बात यह है सैनिकों के पास रसद मतलब खाने पीने का सामान पहुंचा देता था, इससे सैनिक खुश रहते थे। जब सैनिक खुश रहोगे तभी राज्य जीतोगे ना, क्योंकि लड़ाई सैनिक करेगा, अकेले राजा थोड़ी करता है, समझे? और दूसरी बात देखो, किले की जो मरम्मत कराया, जो किला होता है, किले में सैनिक होते हैं, चारों तरफ सुरक्षा करता है, ठीक है? राज्य विस्तार में क्या किया उन्होंने? देखो राज विस्तार में एक व्यक्ति था, उसका नाम था मलिक गाफूर। मलिक गाफूर क्या किया अभी मैं बताता हूँ। मलिक गाफूर ये हिजड़ा था, हिजड़ा में जो आते हैं बजाने के लिए, ये उसका सेनापति था।
मलिक गाफूर अलाउद्दीन खिलजी सेनापति था, बहुत ताकतवर था। इसको 1000 मर्दा कहा जाता है। इसके पास 1000 मर्दों की ताकत थी, 1000 मर्दा भी कहा जाता है मलिक गाफूर को, बहुत ताकत था इसके पास। राज विस्तार में देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने कुशल रणनीति के कारण गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी को जीत लिया। इसने क्या काम किया? ये मलिक गफूर ये दक्षिण भारत में जाकर के जीत लिया। कहीं तो लिखे होंगे इसमें होगा। ये देखो, अलाउद्दीन के सेनापति मलिक गफूर ने देखिए देवगिरी, तेलंगाना और होयसर को जीत लिया। तीन राज्य अकेले जीत लिए। 3 राज्य अकेले, मलिक गफूर अकेले जीत लिया और उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। इन शासकों को सुल्तान को कर देने के लिए बात कर दिया गया। कहा कि तुम हमारे अधीन रहो, तुम राजा रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम समय समय पर हमको पैसा देते रहो। बात समझी नहीं? जैसे मैं यही कह दूं तुम राजा हो, पर समय समय पर हमको पैसा देते रहो। यही काम मलिक गफूर ने किया था। वहां के शासकों, अभी दिखाऊंगा मलिक गफूर को, वीडियो दिखाऊंगा, समझे? अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण, ये बहुत जरूरी था। देखो, जब कभी शादी विवाह फंक्शन वगैरह होता है, जब लोग इकट्ठा होते हैं, तमाम प्रकार की बातें होती हैं। फलाना बड़ा दुष्ट बा, हमारी जमीन हड़प लिया, कुल बात होती है ना। तो इन सब चीजों पर सुल्तान ने रोक लगा दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने रोक लगा दिया था। कहा जब कोई मिलेगा नहीं तो कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा तो हमारा षड्यंत्र, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाएगा, नहीं हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। उन्होंने मिलने से मना कर दिया। नमस्कार, 2 मिनट के बस में बात कर रहा हूँ, ठीक है? लोगों को मिलने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ? उन्होंने नियंत्रण और मजबूत कर लिया लोगों पर। शादी विवाह संगोष्ठियों में जाने से मना कर दिया। अमीरों को कहा कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आप नहीं जाएंगे, आपको जाने से पहले हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। एक बार में एक ही अमीर जाता था, दूसरे अमीर नहीं जाने देते थे। अगर कोई दूसरा जाएगा दूर का होता था ताकि उसको पहचान न पाए, तब षड्यंत्र नहीं होगा, तब बातचीत नहीं होगा जाता ना, समझे? उसको रोक लगा दिया। दावतों, मदिरापन, गोष्ठियों, इन सब पर क्या किया? वो नियंत्रण लगा दिया। मंगोल आक्रमण पर प्रतिरोध, देखो उस समय मंगोल का आक्रमण बहुत ज्यादा होता था। उन्होंने क्या काम किया? जो पुराने किले थे उसका मतलब मरम्मत करवाया, सही करवाया और नए किलों का निर्माण कराया, जिससे मंगोल आक्रमण से बचा जा सका आसानी से। दूसरी बात, उन्होंने क्या काम किया? कृषि की नीति अपनाई। देखो कृषि नीति में क्या है वो समझो। कृषि नीति के तहत भूमि को नापने की विश्व प्रणाली को अपनाया। पहली बार भूमि की पैमाइश कराई गई। पहली बार भूमि की पैमाइश कब कराई गई? अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है? देखिए उन्होंने क्या काम किया? खराज पैसों में नहीं बल्कि अनाज के रूप में लेना शुरू कर दिया। खराज का मतलब जो होता है, जो लगान ले जाता था। अगर सुल्तान पैसा नहीं लेगा तो वेतन कहाँ से देगा? वेतन नहीं देगा, सैनिक कहाँ से रहेंगे? इन सब चीजों पर उन्होंने क्या काम किया कि खराज लेना, खराज जो पैसों पर ले जाता था वो अनाज के रूप में लेना शुरू कर दिया। अब देखो, ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में अनाज दिया जा सके, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? कृषि नियंत्रण, मतलब एक बात उन्होंने भूमि की पैमाइश करवाई, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार किसी शासक ने करवाया है। दूसरी बात, इन्होंने विश्व प्रणाली को अपनाया था। एक विश्व दूसरा जो कितने होता है, यही शुरू किया है। देखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या है वो समझो। बाजार नियंत्रण प्रणाली में अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में जो वस्तु है उसकी कीमत न बढ़ने पाए, उसको उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया। कैसे? वो गुप्तचर भेजता था, जाओ देखो कोई सामान महंगा तो नहीं बेच रहा है। जब कोई सामान महंगा बेचता था तो उसको कठोर दंड दिया जाता था। जिसका रेट जितना है उतना ही बेचो, महंगा मत बेचो। नमक 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो बेचो। अगर दाल 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बेचो, उससे महंगा नहीं बेच सकते। उससे कठोर दंड दिया जाता था। कभी कभी सुल्तान खुद जाता था घूमने के लिए, भेष बदल के देखता था कौन कितना दे रहा है। अगर कोई बनिया अगर कम सामान तोलता था तो जानते सुल्तान क्या करता था? हाँ, उसका मांस कटवा लेता था। जितना कम होता था उतना मांस काट के उसका चाहे जहां से मांस काटते रह देता था। कोई गलत काम कर ही नहीं सकता था। बाजार नियंत्रण प्रणाली उन्होंने इस प्रकार से अपनाया। एक सिस्टम उन्होंने शुरू किया, जो आप लोगों को अनाज दिया जाता है उसको मैं बता रहा हूँ। देखो
उसको हम कहते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या होता है? लोक वितरण प्रणाली, जो इस समय जो दिया जाता ना, यही शुरू करवाया था। पीडीएस व्यवस्था ये करवाया, जो आप लोग अनाज दिया जाता है ना, उसको पीडीएस व्यवस्था का रखा है, यही शुरू करवाया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? तो अब देखिए साहित्य और कला का विकास इन्होंने क्या काम किया उसमें देख लीजिए। साहित्य और कला में भी इनकी बड़ी रुचि थी। अलाउद्दीन खिलजी की साहित्य और कला में बड़ी रुचि थी। बस ये पीडीएस प्रणाली, अभी इसको लिखवा लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, बस लिखवाता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हेडिंग है, आगे लिखो सार्वजनिक, हाँ जहाँ हेडिंग है उसी का आगे वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं इसको, पीडी। ये उसी समय शुरू हुआ था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। साहित्य एवं कला, मेरी गली के साहित्य एवं कला लिख लिए इसको, जल्दी करो जल्दी करो। अमीर खुसरो तथा बरनी उनके दरबार में रहते थे। ये दोनों उनके दरबार रहते थे। एक ये है तोतिए हिंद, अमीर खुसरो को तोतिए हिंद भी कहा जाता था। तोतिए हिंद के नाम जाना जाता था, या तूती के हिंद भी कहा जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। ये जो अमीर खुसरो जो था निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था ये, ठीक है। खड़ी बोली तथा सितार का आविष्कार, खड़ी बोली का सितार का आविष्कार अमीर खुसरो आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। अमीर खुसरो को दिया जाता है। मेरा वो कम के मार्कर, ठीक है। देखो, खड़ी बोली तथा सितार का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। अमीर खुसरो उनके दरबार में रहता था। साहित्य का विकास खूब हुआ इनके समय में। आई बात समझ में नहीं?
ये ठीक है। अब ये जो है ये मर जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी मर जाएगा, इसके स्थान पर मुबारक शाह खिलजी आएगा। मर जाता, अपनी मौत से मरता है, कोई मारता नहीं है। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320। इसका समय 1316-1320। देखो अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी है, ठीक है। ये महोदय 4 साल तक रहे, इनकी बड़ी कहानी है, बताएंगे आप लोग, ठीक है। इसको ये संकी आदमी था, नंगे दौड़ने लगता था, दरबार नंगे दौड़ता था, कभी कभी मेरा साड़ी पहन के भाग गया, समझे बात सुन रही कि नहीं। ये इसको मतलब संकी बादशाह भी कहा जाता है। मुबारक शाह खिलजी लिख लिए। चलो।